और दूसरी बात कि इतने बड़ी संख्या में निजी अस्पताल क्यों खुल रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि जब मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था तो इतना निजी क्लिनिक भी नहीं खुला था मधेपुरा। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद मेडिकल कॉलेज खुला तो जितना किराना दुकान नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मधेपुरा इस पूरे शहर में जितना किराना दुकान नहीं है उससे अधिक मेडिकल है, जांच घर है और प्राइवेट हॉस्पिटल। होता क्या है कि जो भाई इतना जितना आसान हम लोग समझ रहे उतना आसान है नहीं। सही बात। अब सील हो गया, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्या महीना वो सील रहेगा वही हॉस्पिटल और फिर उसी स्थिति से वो चलेगा ना। अगर सही तरीके से अगर इस पर जांच किया जाए तो आधे से ज्यादा जो है इसमें मेडिकल कॉलेज या किसी भी हॉस्पिटल का उन लोगों का भी एक बड़ा हाथ है जिसके कारण जो लोग मिसगाइड होते हैं, किसी जो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं वहां उनको लूट लिया जाता है। निशांत जी ने एक बात कही ना कि मेडिकल कॉलेज से पहले जो है इतना हॉस्पिटल नहीं था मधेपुरा। अब मधेपुरा जिला के अंदर जो है ये सही बात है कि किराना जो है दुकान से ज्यादा मेडिकल जो है ना लोगों ने प्राइवेट अपना अनाधून खोल लिया। जो सरकारी डॉक्टर हैं और जो प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक की अथॉरिटी कौन है? जाहिर है कि सिविल सर्जन देते हैं। हाँ, जिला स्वास्थ्य विभाग उस कमेटी में कई लोग हैं, जिला स्वास्थ्य समिति भी बना है, लेकिन मैंने कभी भी जिला स्वास्थ्य समिति के लोगों को किसी सदर ऐसे प्राइवेट क्लिनिक पर छापा मारते नहीं देखा। जो हौसला अफजाई हो रही है इस मामले में, जो तथाकथित निजी क्लिनिक जो फर्जी टाइप के चल रहे हैं, उसमें ये डिग्रीधारी डॉक्टरों का बड़ा कुछ ही ज्यादा नहीं है, कुछ ही है जो अपने डिग्री को 15,000 20,000 रुपए महीना पर उन तथाकथित फर्जी क्लिनिक वालों को नाम लगाने दे देते हैं। वो वहां कभी नहीं जाते ना पेशेंट को देखने के लिए। सबसे बड़ा हाथ तो उसी का है। और भी चीजें नहीं, आप पूरे प्रक्रिया को जब देखेंगे तो जिले में ऐसे दर्जनों क्लिनिक होगा। मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन के लोग सुन रहे हैं तो जांच कराए। जो अवैध चल रहा है क्लिनिक उसकी जांच होनी चाहिए, सिविल सर्जन को जांच करना चाहिए और ये जिम्मेवारी सिविल सर्जन की है। दूसरा, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि हम लोग बीच बीच में कभी मिलते नहीं है सिविल सर्जन से ऐसे विषयों पर। जब कोई घटना घट जाती है, ऐसी घटना रोज हो रही है। ये हम समझ रहे हैं कि जो प्राइवेट क्लिनिक है उसका एजेंट वाल है। जो हमारे यहाँ सरकारी स्तर पर लोग आ रहे हैं अपना ये करने के लिए, इलाज कराने के लिए, वहाँ बिचौलिया उसका तैयार है। आते ही गेट पर करा रहे, बेडे नहीं है, अंदर वो नहीं गया है, अंदर वो नहीं गया है। अब जो उसको बाहर ही गुमराह कर दिया। उसका एम्बुलेंस लगा हुआ है, वो लेके गया वहां और वहां कहेगा कि अरे आपके बच्चा गला में जो है वो ये लपट गया है, बच्चा उल्टा है, ये बोल करके उसको डरा देता है और जा करके छोटा ऑपरेशन करा करके लाखों रुपया उसके नाम पर लेता है। कभी कभी इसमें बच्चे की जान चल जाती है, कभी उनके जो माता है उनकी जान चली जाती है। इसलिए ये गंभीर विषय है। आपने अच्छे विषय को उठाया है। हम सभी भी इस मामले में जिला प्रशासन से बात करेंगे और जिला प्रशासन और ये जो रोगी कल्याण समिति के लोग हैं इनसे भी हम सभी बात करेंगे कि समय समय पर ऐसे जो प्राइवेट क्लिनिक खुले हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है व्यवस्थाएं कुछ घटती बढ़ती रहती है, लेकिन एक बार ऐसे प्राइवेट क्लिनिक को जांच करके बंद करना चाहिए। एक दूसरी बात मैं और कहूँगा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट को जांच करिए, लिखा है उसका नाम संजीव कुमार, राजेश कुमार, फलना कुमार और नाम के आगे लिख लेगा फलना यादव। ये भी जांच का विषय है। अच्छा, ऐसा भी कि मुझे संरक्षण मिल रहा है, मैं यहाँ का हूँ, वो उसका घर है सुपौल, उसका घर है किशनगंज, नाम लिख करके यहाँ क्लिनिक चला रहा है। मतलब सुरक्षा गारंटी। दूसरी बात कह रहे हैं जो मेडिकल उसमें उसके हॉस्पिटल में चल रहा है, उसके मेडिकल की भी जांच करिए। उसको लाइसेंस कैसे मिल गया, उसको लाइसेंस कैसे मिला है, क्या उनके पास डिग्री है? अगर नहीं है तो ऐसे लाइसेंस का जांच करके छापा मारना चाहिए और यह सिविल सर्जन का काम है। और जिला डिग्री तो वही डॉक्टर सबका ले लेते हैं ना 15,000 20,000 महीना पे। मैं जिलाधिकारी को धन्यवाद देता हूं, पहली बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और जिला पदाधिकारी को हम सभी सहयोग करने के लिए तैयार है और ऐसे क्लिनिकों की सूची उपलब्ध भी कराएंगे। हम लोग भी अपने पूरा जिला के अंदर जो है ये सही बात है कि किराना जो है दुकान से ज्यादा मेडिकल जो है लोगों ने प्राइवेट अपना अनाधून खोल लिया है। कोई जो मतलब जांच का जो लैब खोल लिया है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना कुछ है। रजिस्ट्रेशन बिना लाइसेंस का खोल लेता है। डॉक्टर डिग्रीधारी डॉक्टर, जैसा हमको पता चला है कि डॉक्टर अपनी डिग्री को कई जगह कई काउंटर पर सेल करते हैं 15,000 20,000 रुपए महीना पर। मेडिकल जितने हैं आप
हॉस्पिटल का छोड़िए, मेडिकल जितने दुकान हैं, आप अगर उसमें आप जाइएगा कि कौन डिग्री धारी है जो अपना मेडिकल खोला है, तो मैं समझता हूं कि एक आध मिल जाए मधेपुरा में बड़ी बात है। लगभग मेडिकल वही है जो भाड़ा दवाई पर की दुकान भी वही डिग्री है। ला करके टांग उसमें दिया। शीशा में लगा करके टंगा हुआ है हाँ। और दुकान उसको- चल रही जिसकी है डिग्री है उसको और महीना इलाज भी हो रहा है। जिसकी वो- डिग्री है उसको हाँ, महीना मिल जाता है। घर पर्चा बैठे- पर दवाई नहीं देते हैं, वो लोग इलाज करते हैं मरीजों का। सोचिए कितना इनकम वैसे और डॉक्टरों देखिए का। माहौल आप कह रहे थे कि जो मनोबल, तो मनोबल ये पैदा कहां से लेता है इतना? उसका कारण है कि उनको लगता है कि जो व्यवस्था आज है ना इतना भ्रष्ट और करप्ट है, जहां पैसा से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप देखिए कि आज किस प्रकार से माननीय सांसद पप्पू यादव को ले लीजिए कि आवाज उठा रहे थे, अपराधी पर, दोषियों पर कार्रवाई की वजह उसी का गला दबा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, बेचारे स्ट्रेचर पर है, व्हील चेयर पर घुमा रहे हैं, कोर्ट में जेल में। तो आज स्थिति यही है कि लोग क्यों नहीं बोलते हैं। हम लोग तो देखते हैं जिनके साथ, जैसे आपने बताया, तो ऐसे मामले कम है जिसमें पीड़ित जो है वो डट करके खड़े होते जी हाँ, हैं। सही बात है। अधिकतर मामले हैं पीड़ित नहीं बोलना चाहते, वो डरते हैं, भाग जाते हैं, उनको डराया जाता। सच्चाई भी है। अरे अब मैं आपको कहता हूँ हिम्मत करके वो हिम्मत करके अगर कोई आवेदन भी देता है तो उसको इतना दौड़ाया जाता है कि लास्ट में थक के जो है अरे छोड़ देता है। दौड़ाया क्या जाता है? अगर मान के चलिए कोई आम आदमी थाना पहुंच गया तो भले ही उसके साथ कितनो उत्पीड़न हुआ है, उसको प्रताड़ित किया गया है, उसका शोषण हुआ है, बड़ा बाबू का व्यवहार उस आम आदमी के साथ जैसा होता है, वहीं अगर हॉस्पिटल संचालक प्राइवेट वाला आ जाता है तो उसको बैठाता है, चाय पान कराता है, आदमी भागेगा तो नहीं। सब व्यवस्था से परिचित है, लोग जानते हैं कि गरीब लोगों का सुनने वाला, देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, उनके समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है, नेता भी रास्ता भटक चुके हैं। तो आप लोग इनकलाब वो पैदा कीजिए ना। हम लोग कर रहे हैं। युवा आप है। देखिए कि पिछले दिनों सरकारी स्कूल में जहरीले खाने से मध्याह्न भोजन में बच्चे, अरे कितना बड़ा मामला है। अरे 70-80 बच्चा, 100 बच्चा मर जाता उस दिन, लेकिन उस पर ऐसे- चुप है। हम लोग ऐसी गए, स्थिति लेकिन में- अभी तक तो ऐसी स्थिति में जहर के असर से कम और डर से ज्यादा मरते देखिए, हैं। मेन है क्या, जो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर लोगों के साथ अगर हमारी सहानुभूति है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। हम लोग जितना है, जितने लोग आज हॉस्पिटल में जाकर के मरीज से भेंट करने जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो, अब तो सब जाया करते हैं, उतने लोग अगर धरने पर बैठना शुरू कर देना, देखिए लोग को, अभी जो अबूजर भाई बोले कि सिटी स्कैन अंदर में था, हाँ। लेकिन उसको लोग, मेन है क्या, अगर मान के चलिए जो मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी है, सरकारी अस्पताल का कर्मचारी है, उनका व्यवहार सही रहेगा, उन लोगों को सही सूचना देगा तो लोग भटकेंगे नहीं। वहाँ पे सही ज्यादातर सूचना देखने नहीं को दिया मिलता जाता कि है, रिलीज में सही इसमें व्यवहार सब नहीं रहता है। मगन हम तो रहता है। गए हैं कई मामलों में, नर्स जो मोबाइल से है, फुर्सत मिलेगा तभी बिल्कुल, तो। जो नर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, एक केबिन रहता है वो पेशेंट से अलग, उस केबिन में वो लोग गेट लगा करके मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चा को घर से लेके आता है, वहां पर खिलाता है। तो कैसे, मतलब लोग डरता है जाने में, लोग अधीक्षक के कार्यालय नहीं जाते हैं कहने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था, हम लोग नागरिक मंच के बैनर तले जब धरना इलाज दिए करने वाला थे, लोग पहले इलाज सुधार- करवाएगा, अधीक्षक को खोजेगा, वो तो देखिए- भागेगा, चलो यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है तो हम चलो भाग दूसरी जगह जाते हैं। जब हम लोग नागरिक मंच के बैनर तले धरना दिए थे तो बहुत कुछ सुधार हुआ था। तो बंद वो क्यों कर्मचारी नहीं? डरे नागरिक थे। मंच कहाँ चला गया? नहीं, दवा, हाँ भले याद दिला दी, वो नागरिक मंच कहाँ चला गया? बहुत प्लानिंग थी उसकी, बहुत योजनाएं थी, क्या हुआ राहुल जी? नागरिक मंच कहाँ है? नागरिक मंच है, नागरिक मंच कई विषयों पर काम कर रही है। ये भी तो बहुत तो नहीं, गंभीर ये विषय है। ये गंभीर विषय है। एक बात हम सभी को समझना पड़ेगा कि हम लड़ाई जिसके लिए लड़ते हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। अब उनके पीछे क्या रीजन है हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है कि अब ऐसा नहीं है। अब तो गांव-गांव में ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको लगता है कि प्राइवेट क्लिनिक में हम ठीक होंगे। कुछ लोगों की मानसिकता है, ये सभी देखा देखी में करता है। जिस बात को आपने चर्चा किया, जो आशा की कार्य करता है, उनका धर्म क्या है? उनको करना है कि जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका जच्चा बच्चा को स्वस्थ ला करके फिर घर पहुंचाना है। अगर वहां नहीं तो सदर अस्पताल एक वहाँ है। दूसरा पक्ष है
कि अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। हम सभी आपके लाइव में जुड़े हैं, निकलते ही हम लोगों को भी फोन आएगा। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी उतनी चुनौती जाहिर सी है। बात, हमको भी बहुत सारा अगर फोन आया, लोग आए मिलने के भाई लिए। साहब किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, लगता है कि वो मेरे ऊपर एहसान कर दिया, बिल बढ़ा के दे देगा और उसी में से 2000 घटा देगा, बढ़ा देगा पहले फिर तो घटा जब देगा। तक क्या है कि समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, नागरिक मंच समाज को लेकर के है ना, हम 2-4-5 लोग से थोड़ी नागरिक मंच ये है। राहुल जी का ये कहना सही है, सब लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते। अच्छा, कुछ लोग की मानसिकता ये होती है कि लोगों का सपोर्ट लेकर और क्या कहते हैं मैनेज, हम बढ़िया मोटी रकम हमको मिल जाएगा तो हम साइड हो जाएंगे। ऐसा भी केसेस है, ऐसा भी केसेस है। अभी कार्रवाई आपने करवा दिया ना, हम्म ये उदाहरण है। लोग जब खड़े होंगे तो हम उसके पीछे खड़े हैं। हम्म लोग 1 कदम आगे बढ़ाए ना, हम लोग 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे। सही बात है। और उसकी औकात नहीं है कि वो मेडिकल चला लेगा, वो बिल्कुल, हॉस्पिटल चला ये लेगा। बात उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई लोग आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके अन्याय जो हुआ है उसके साथ में आपके साथ खड़ा है, तो आप उसके विश्वास घात मत कीजिए उसके साथ। आप लड़ाई अंतिम तक लड़िए और जब तक उसको सजा न मिल जाए तब तक लड़िए। ये नहीं कि बीच में जो है ना आप मैनेज हो जाइए, तो ऐसे में क्या होगा, फिर कोई माजूर मजलूम लोग, बेबस लोग अगर कभी मुसीबत में आएगा तो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि हम क्या करेंगे, कल होके ये मिल जाएगा। फिर हम सर जितनी भी मधेपुरा जिले में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें जो एक सुविधाएं होनी चाहिए, जो सरकार का एक गाइडलाइन भी है, हम तो कहते हैं कि कभी जो न सिविल सर्जन महोदय को और माननीय जिला अधिकारी महोदय को 2-4 हॉस्पिटल का ही जाकर के निरीक्षण कर लेना चाहिए कि अगर जो न आपदा में जो है जो सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए, अगर जो न आपके हॉस्पिटल में कभी बाई चांस आग लग जाए या कोई ऐसी सुविधाएं हो जाए, तो वो सुविधाएं यहाँ पर मधेपुरा में जो इतने जो हॉस्पिटल खोल करके लोग बैठे हुए हैं धंधे के तौर पर, उनके पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। आधा हॉस्पिटल तो उसी में सील हो जाएगा आपको मधेपुरा जिला का। विभाग है, फायर विभाग के लोग कितने जगह छापा मार रहे हैं ना, कहाँ मार रहे हैं? हम सिविल सर्जन और जिलाधिकारी को कह नहीं सकते। काहे कह सकता है? फायर के लोग आप विभाग तो है, मीडिया वाले लोग हैं, सफाई वाला है एक बार भाई। जाइए उनसे पूछिए कि भाई साहब कितने जगह फायर का सेंटर है, जरा सा दिखा दो। हाँ दिखा दीजिए हमको, कितने हॉस्पिटल में जो फायर का सेंटर लिया हुआ है सब चूंकि लाइए, क्या उसका है कि लिस्ट वो नहीं दिखाइए जाएगा, हमको। वो उनको उसका फिर ये है, रोजी रोटी खत्म हो जाएगा और क्या। रोजी रोटी ये खत्म काम हो जाएगा। देखिए, ये वो काम है काहे के लिए विभाग? ये काम एक सिर्फ सिविल सर्जन या जिला अधिकारी अच्छा, महोदय का नहीं एक है, चीज और आपको- ये छोटी काम सी हर एक घटना है विभाग सर। का जो मतलब अभी है। मेडिकल कॉलेज में ठीक है, किसी पेशेंट के साथ किसी का पेशेंट गया, टेंशन में लोग रहते हैं, किसी तरह भगवान ठीक हो जाए, जाहिर सी बाबा बात है, ठीक हो कोई जाए। भी रहेगा, हम रहे अब मान लीजिए किसी डॉक्टर से धक्का मुक्की हो गई, अब वो हड़ताल कर दिए, हम्म हमारे ऊपर एफआईआर हो गया, आपके ऊपर क्या हुआ? आपके कारण अगर हमारा पेशेंट जा रहा है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, सोकोज ही हो जाए, बिल्कुल। एक नोटिस ही हो जाए, एक जांच कमेटी बन जाए। अरे आप उसी 3 फरवरी की रात को, 4 फरवरी की रात में मधेपुरा सदर अस्पताल में जो आरोप लगा कि महिला डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रसव वाली महिला डेथ हो गई, हालत बिगड़ गई, उसको सुधार नहीं सका। अक्सर रात में प्रसव कक्ष में, प्रसव वार्ड में जो महिला डॉक्टर की ड्यूटी होती है वो नहीं आती है, बाकी सारे स्टाफ लेडीज है, वहाँ टोटल वार्ड में लेडीज है, नर्स है, गार्ड है, सब लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन डॉक्टर महोदया नहीं रहती है। अब बताइए ऐसे हालात में किसी महिला का, जबकि वो जो डिलीवरी का पोजीशन है, वो जो हालात है, वो जिंदगी या मौत का वाली बात है, उस जगह पे महिला डॉक्टर अगर ना हो और हालात बिगड़ जाए किसी महिला का, तो क्या करेगा वो? रेफर के अलावा पता चलेगा कि रेफर किया, रास्ते में वो महिला मर गई। रात का आप छोड़ समझे कि दीजिए, अगर ऐसे केसों को आपको देखना है तो आप दिन के उजाले में चले जाइए। आप जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितना जो ना मतलब प्रखंड में जो ना हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों को जो ना जाकर के आप देखिए, इतने बुरे हालात हैं कि आप पूछिए मत। देखिए गरीब लोगों को क्या चाहिए, गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी भाई, अच्छा जो ना कपड़ा मकान और अच्छा जो ना स्वास्थ्य हो। जब आपको जो ना ये 3 चीजों की सुविधाएं जो ना नहीं मिल पा रही हैं, और आपको जो ना सरकार ये सुविधाएं भी सही से अगर उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, और सरकार की दी हुई सुविधाओं को जो है, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हॉस्पिटलों में, अगर वो लोग जो ना खत्म कर रहे हैं, वो लोग जो है, भाई आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा दवा है जो मेडिकल कॉलेज में हमको सर में दर्द है, 2-3 दिन से हम दवाई लेने के लिए गए तो वो दवाई लिख दिए तो उससे ठीक नहीं हुआ, और उनके निजी क्लिनिक पर गए तो दवाई लिख दिए तो ठीक हो गया। भाई आप वहीं अगर पेशेंट आपका जो है, जब सरकार से आप तनख्वाह ले रहे हैं,
हमारे भरे हुए कि टैक्स से जो सरकार आपको सरकार पेमेंट के मिल द्वारा रहा है, जितने भी अभी खैर पूरा तो सुविधा नहीं है, लेकिन जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर भी अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुतों फायदा मिलेगा। सर बहुतों को छोड़ दीजिए, 80% को सर, एक वहाँ 80% को। हाँ हाँ कि जेनरिक दवा से ठीक नहीं होंगे। हाँ, ये वहम बैठा दिया गया। डायबिटीज की दवा है, आप मार्केट से खरीदिए 250 का है, हम्म, वहाँ 25 रुपया में मिल रहा है, उसको लग रहा है इससे ठीक नहीं होंगे। हम्म। वो जो प्राइवेट क्लिनिक में ये निकला, भी एक साजिश देखिए, है दिमाग के लोगों को नहीं ज़हन नहीं में। नहीं, देखिए आपको हम बताते हैं कि ये सब दिमाग लगाता है जो पढ़ा लिखा लोग है ना, वो लगाता है। बाकी हमारे इलाके में 80% लोग मजदूर किसान वर्ग के ज्यादातर तो हैं मजदूर और कुछ नहीं जानते हैं। वो जाते हैं हॉस्पिटल तो बाप बाप करते हैं, कहाँ पुर्जा कटाना है उसको मालूम नहीं। इसी सब का फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आता है कि भाई मर जाएगा, यहाँ मत रहो, लेट लगा देगा, तो लोग हड़बड़ा के भाग जाते हैं। लेकिन असल बात है कि अगर सरकार प्रतिबद्ध हो जाए ना तो व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अभी कहा कि अग्नि जाए न जाए उससे क्या है, जो लोग लाइसेंस देता है, रजिस्टर होता है हॉस्पिटल, अभी भी जितनी व्यवस्था जी। है सरकारी अस्पतालों में, अगर ईमानदारी से वहाँ के डॉक्टर्स नर्स स्टाफ अगर उसको गरीब मरीजों को उसका फायदा पहुंचाने की अंदर ये सोच पैदा कर ले ना, तो बहुत हद तक बहुत मामला सुधर जाएगा। देखिए अगर ऐसा हम लोग सोचेंगे तो भाई तब तो सारा नियम व्यवस्था खत्म हो जाना चाहिए। आप ये उम्मीद क्यों लगाते हैं? नियम कानून इस देश में संविधान क्यों बना है, क्यों नए नए कानून बनते हैं? कि लोग जब अपना कर्तव्य सही से पूरा नहीं करता है, ईमानदारी नहीं बरतता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो होनी चाहिए व्यवस्था ना। हम लोग भरोसे क्यों रह जाएं कि भाई वो कर दे, ये कभी संभव ही नहीं है। उसमें बहुत बेईमान भी होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। बहुत बात है। कई लोग तो इतना हवसी होते हैं कि उनको इतना धन एक ही दिन में हो जाना चाहिए जो लूट के जमा कर ले। रातों रात। तो मेन बात है कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जैसा कहा राहुल जी ने कि कार्रवाई होनी चाहिए, जरा सूचना मिले उस पर कार्रवाई हो, सही बात है। सख्ती बरते। अभी हमने देखा मेडिकल कॉलेज दे दिए तो हम पे कार्रवाई होगी। अरे छोड़िए, आप डीएम साहब को छोड़िए, यहाँ पर सीएस साहब को छोड़िए, मेडिकल कॉलेज के समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री तक गए हुए हैं लोग, एक बार नहीं दर्जनों बार। क्या हुआ? क्योंकि व्यवस्था यही प्रकार चलाई जा रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था, लोग जब तक सजग नहीं होंगे, लोग जब तक जवाब नहीं देगा, व्यवस्था कभी सुधार नहीं हो सकता। लोग को नोच करके खा जाएगी व्यवस्था। आप लोग तभी और खा रही है। बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम सभी लोग लगे हैं। हम लोग के काम पर कोई आप लोग गलतफहमी में मत रहिए। नहीं, हम कह रहे हैं कोई हो, हम लोग उसको बकसने वाले नहीं हैं। जिला पदाधिकारी के से मुझे व्यक्तिगत उम्मीद है। नहीं, जिला पदाधिकारी ने तो फौरन एक्शन लिया भाई। मैं 2-3 और मुझे जानकारी मिली है कि हालांकि इस पर हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमको जिस तरह से वो जो पीड़िता है उसके जो रिश्तेदार बताए हैं कि डीडीसी साहब उनको बुलाए हैं पूरे मामले पर इंक्वायरी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि डीडीसी साहब को जिम्मेदारी दी है, टीम बना दी है उस पूरे मामले की जांच करने के लिए। हम सभी भी एक बार निशांत जी भी उसमें है, अबू जहर भी है, नागरिक मंच के बैठक करते हैं और इस मुद्दे पर खास करके जो प्राइवेट क्लिनिक है और व्यवस्था हॉस्पिटल की, इस पर जिला पदाधिकारी से एक बार मीट करेंगे और उनको कुछ बिंदु देंगे कि ठीक है, जिला पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, सिविल सर्जन आते हैं जाते हैं, लेकिन एक बार जब हम सभी तटस्थ हो जाते हैं, लेकिन है क्या, पीड़ित को भी खड़ा रहना पड़ेगा। जब पीड़ित, हम लोग तो गांव-गांव घूमे कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था आपके लिए है, कैसे सुदृढ़ होगा, जरा सा चलिए, हम लोग आपके साथ हैं, एक बार बैठिए, सब लोग बात करेंगे। बहुत हद तक व्यवस्थाएं सुधरी थी। जो सरकारी पक्ष है उस पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो कुछ व्यवस्था तत्काल का था उसमें सुधार हुआ था। ये तो नहीं है ना कि हम जाएंगे, हम फोन करेंगे, हमारा व्यक्तिगत हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा। ये कुछ चीजों पर बैठना पड़ेगा, यहाँ के समाज को भी और लोगों को भी। अगर संकट है तो निशांत जी को फोन करिए ना, अबू जहर को फोन करिए, हमको फोन करिए, किसी पत्रकार को फोन करिए, भैया मेरे साथ ऐसे हो रहा है, एक बार जरा सा देखिए। उस समय नहीं फोन कर पाते, या हो सकता है उनको सूचना नहीं मिल पाती। ये भी होता है। जब आप खड़े होंगे तो आपके साथ चलने के लिए हम सभी मजबूती से खड़े हैं और हम लोग को किसी से लोभ और डर नहीं है। वो जो होगा उससे लड़ लेंगे, कितना बड़ा लोग होगा। क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, हम तो गलत नहीं कर रहे ना, गलत किए तभी ना। तुम गलत करोगे तुमको छोड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी प्राइवेट क्लिनिक गलत नहीं, सभी नहीं, सभी कुछ क्लिनिकों पर बहुत क्लिनिक ऐसे है कि बहुत अच्छे है। हाँ, बहुत अच्छा। जो ये छोटे मोटे दलाल टाइप के क्लिनिक है, फर्जी क्लिनिक है, जो डिग्रीधारी डॉक्टर से 15-20 हजार पर उसका नाम का इस्तेमाल करते हैं बोर्ड लगाकर।
उन पर कार्रवाई करें, और जो देने का मापदंड है, मैं तो कह रहा हूँ रोगी कल्याण समिति के लोग हैं, उनको भी जरा सा निगरानी करना चाहिए। काहे के लिए बनाए? आपने सिविल सर्जन से मीट किया, अरे बातें से न किसी बात का समाधान हम कर सकते निकलेगा। हैं। हाँ। लेकिन जब हमारे साथ समाज के लोग जागरूक होंगे तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार। हम लोग को वहाँ कोई पार्टी वोटी से मतलब नहीं है, हम लोग उसके लड़ाई में साथ करें, लेकिन आना तो आपको पड़ेगा। आना पर पीड़ित को तो आना पड़ेगा। हम तो जान नहीं देखिए रहे। देखिए सबसे बड़े बहुत अच्छी बात राहुल भाई ने कही कि भाई आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। सही बात। आप एक कदम चल करके आइए, हम 4 से 5 कदम आपके लिए चलेंगे। और हर लड़ाई में मधेपुरा के ये देखा जाता है कि राहुल जी, निशांत जी, सब लोग जो है किसी भी दल में हो, जहाँ तक किसी भी मधेपुरा पार्टी में की हो, अस्मिता की बात आती है तो सब लोग जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते से हैं, उठकर सभी लोग सड़क सब पर लोग नजर एक साथ आते हैं, ये नजर मधेपुरा आते की हैं। खासियत रही है। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों को ऐसे फर्जी अस्पताल का जो है, जो आम नागरिक है, अब आम नागरिकों को भी जो है एकदम बिल्कुल ये सारी सुविधाएं, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको जो है कोई बात का अगर इंफॉर्मेशन है तो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सब के माध्यम से जो है आप हम लोगों तक कम से कम पहुंचा दीजिए। हम लोग जो है, आप अगर जिला अधिकारी को नहीं कह सकते तो हम लोगों तक कम से कम पहुंचाइए, ताकि हम लोग जो है सिविल सर्जन महोदय को, जिला अधिकारी महोदय को ऐसे फर्जीवाड़े हॉस्पिटल के खिलाफ जो है कार्रवाई करवा सकें। और आप देख लीजिएगा कि अगर मधेपुरा के नागरिक सिर्फ जाग गए तो मधेपुरा में आपको 80% जो ऐसे फर्जीवाड़े हॉस्पिटल है वो आपको बंद हो जाएंगे। और कुछ हॉस्पिटल में जो बेहतरीन सुविधाएं हैं, जहां पर जो ना बेहतर इलाज होता है, वो इलाज भी जो ना आपको शुरू हो जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बैठ करके बिहार सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी डॉक्टर सरकार आपके जो हॉस्पिटल में पोस्टेड है, उन सब को जो है प्राइवेट लाइसेंस देने की जो सुविधाएं है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब इस चीज को जो ना समाप्त कर देना चाहिए कि आप किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पर अगर बैठे हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा। और उसके लिए जो है एक सिस्टम ये कर देना चाहिए कि आपको जो है इसके लिए जेल भी जाना चाहिए, भेजना चाहिए बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को तो बैठने की जरूरत क्या है, सिर्फ अपना जो है महीना लेने का मतलब है, नाम हमारा यूज कीजिए सर। ऐसे अगर डॉक्टरों को नाम तो भी यूज चिन्हित होता करके है इसके डिग्री को कैंसिल कर देना सर, चाहिए। अगर नाम भी यूज होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो उनका रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार या भारत सरकार करती है डॉक्टरों की, तो जो उनका ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में वो प्राइवेट क्लिनिक पे ना बैठे। अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं तो आप एक मानक पूरा करिए, जो प्राइवेट क्लिनिक का मानक है, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। और एक रेट चार्ट भी, जो रेट चार्ट पर कभी कभी डॉक्टर लोग हड़ताल भी कर देते हैं, तो इसका भी निगरानी होना चाहिए। हम वैसे डॉक्टर्स की बात कर जो रहे हैं, डिग्री बेचने वाले जो लोग डिग्री हैं। बेचते हैं, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई होने की जरूरत है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो उसके नाम पर ही ना वो लोग फर्जी क्लिनिक चला रहे हैं, उसी पर कार्रवाई होने की जरूरत है कि नहीं? देखिए बिल्कुल ये बड़ा गंभीर बात है। और अगर इस पर कार्रवाई हो गई ना तो समझिए कि जो आधा जो लूट चल रहा है उस पर पाबंदी लग जाएगी। आप समझिए कि अब ऐसे एक डॉक्टरों को समस्या और है, चिन्हित करके उस पे और कार्रवाई अगर दो हो चीज जाती देखिए, है, तो ये जो तथाकथित जो डेली जो धंधा खुल रहा है, राजा ग्राहक राजा होता है और राजा कभी उधार नहीं मांगता, इस तरह का स्लोगन लगा के एक जो और क्लिनिक चलाने वाले लोग हैं, जो भी उसका जो है ना धंधा ही बंद हो जाएगा ना, मौका ही नहीं मिलेगा उसको खोलने का। एक चीज और समझिए कि पहला चीज तो एक बार सूची भी निकाली गई थी शायद, कोई डीएम रहे थे कि कौन कौन रजिस्टर्ड है। तो एक तो वो बात है, और दूसरा सबसे अहम बात कि जितना मेडिकल है और जांच घर है उसका विशेष जांच होना चाहिए, बाकी सबको सील करे जो गलत तरीके से चला रहा है। क्योंकि आप सब अब क्या हुआ है कि चूंकि भूख लोगों में पैसे का इतना बढ़ गया है, सुनिए आप, इतना बढ़ गया है कि हर छोटा, हम क्या बोले कि एक रूम में हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें ऑपरेशन होता है और उसमें उसका सारा जांच का सुविधा भी है। तो अब इससे क्या होता है कि पहले जब दूसरे एक ही रूम में बन जाता है। अरे होता क्या है समझिए उसको, होता क्या है कि पहले जब हम लोग भी थे ना, इलाज हम लोग भी करा रहे हैं, सब दिन से करा रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि इतना जांच भी नहीं लिखा जाता था जितना आजकल लिखा जाता है। अब क्या हुआ कि सब अपना खोल लिया है, वैसे वो कुछ नहीं जानता है लड़का, उसको सिखा दिया खाली खून निकालो और निकाल रहा है और जांच कर रहा है। अब है उसको जो है सो बुखार लगा हुआ, मान के चलिए खांसी हो रहा है, उसका सब जांच लिख देगा, खून, पेशाब, LFT, जो मतलब हम लोग देखे हैं, मतलब सारा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ
हो जाता है, ताकि कमीशन ज्यादा आ सके। कमीशन ज्यादा आए। जांच घर पर एकदम सख्ती करना पड़ेगा कि एक एक जांच घर और मेडिकल जितने भी लगा- बिंदु आप पे हम सम- लोगों ने बात किया है, बिल्कुल। ये सबसे पहले तो जो डॉक्टर डिग्री बेचते हैं जी। 15,000 20,000, ऐसे लोगों की को चिन्हित करके, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करना सबसे पहले जरूरी ये है। सभी लोग वैसे डिग्री बेचने वाले लोग हैं, चाहे वो मेडिकल वाला हो तो मेडिकल में भी पारा मेडिकल का डिग्री लेके वो उसके पास है ना, वो तो दूसरी- किसी का लेके इस्तेमाल कर रहा है। जो टेक्नीशियन है, जो जांच कर रहा है, उसके पास टेक्नीशियन की डिग्री है। हम्म, ये जांच का ये विषय है, जांच उनको यहाँ करना पड़ेगा। और हम लोग इस पर बैठ के विचार करते हैं और इस मामले में जिला पदाधिकारी को अवगत भी कराएंगे और उम्मीद है हम लोगों को कि इस पर कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना भी है, अगर उनके साथ घटना हुई है और उनके कारण ही आज लोग जागरूक तो हुए हैं, आज चर्चा तो होने लगी है चर्चा ना। तो हुई, हाँ सही बात। इसीलिए इसी तरह सबको जागरूक होना पड़ेगा, जिनके साथ भी थोड़ा बहुत भी हो रहा है उसको एक बार उसको सोचना आवाज- देना, आवाज उठाना। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, अरे कम वो से कम अपने- आप अपने से अपने कहिए। मोबाइल से बोल दीजिए कि अपने मेरे से साथ ये कोई घटना उठाए। घटी है, तो बहुत हद तक जो है ना इन लोगों का जो मनोबल टूटेगा। मनोबल टूटेगा। और निश्चित रूप से केवल इतना से भी काम नहीं चलेगा, लोगों को उतरना पड़ेगा सड़क पर। इससे नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था हर जगह देखते हैं, न्यूज में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन जब कार्रवाई की बात होती है तो उसको किसी तरह लिपापोती कर दिया जाता है। तो लोगों को सजग होना पड़ेगा। और मैं मानता हूं लोग सजग थे भी। आज से 20-25 साल पहले की बात जब सुनते हैं कि लोग आंदोलनों में भर भर के आते थे, अपने खर्चा पैसा से आते थे, लेकिन उसको ठगा भी गया, लोग ठगे भी गए। इस कारण भी लोग भरोसा ही नहीं करता है, लोग को लगता है अपना उल्लू सीधा करने ले जा रहा है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, इस पर भी सोचना पड़ेगा कि कौन सही उद्देश्य के लिए लड़ रहा है, कौन उनके हित के लिए लड़ रहा है, उनके सम्मान के लिए लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से लोग जब सजग होंगे तभी इस समस्या का समाधान होगा। और एक सबसे बड़ी समस्या, एक बात समझिए आप, कि एक दिन में एक मजदूर जो होता है उसके एक दिन के जीवन का कीमत होता है 500 रुपया, लेकिन वही डॉक्टर जो बैठते हैं क्लिनिक में एक आध मिनट का वो लेते हैं 500 रुपया। ये जो है ये भी एक गलत पैमाना है कि भाई अगर हम लोग देखे हैं बाहर भी, आप बिहार से बाहर कई जगह जाइए, वहां निजी क्लिनिकों में जाइए, तो लोग अगर 500 लेते हैं तो पेशेंट को समय देते हैं। वहां सीमा रहता है कि एक दिन में 20 पेशेंट ही देखी जाएगी और पर पेशेंट पर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दिया जाता है। यहाँ पर है क्या, 500 पुर्जा लेते हैं, 60 घुसाया, तुरंत हाथ पकड़ के फिर बाहर खींचा। ये क्या व्यवस्था है भाई? तो इस सब पर सारा चीज पर ये सीएस जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, तमाम लोगों को थोड़ा इस पर कड़ाई करना पड़ेगा। और लोग जब सजग होंगे तो निश्चित रूप से होगा फिजा बदलेगी। जाहिर सी बात है, जब तक लोग सजग नहीं होंगे और जिसके साथ घटना घटती है वो थोड़ा हिम्मत नहीं दिखाएंगे, जिस तरह से इस मामले में सत्यम हॉस्पिटल के मामले में मीरा कुमारी जो महिला थी उसने अपना हिम्मत दिखाया, उसके परिजनों ने हिम्मत दिखाया, अभी तक हिम्मत दिखा के रखे हैं। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि लोग आपका इसलिए साथ दे रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और उम्मीद कर रहा है कि आप आगे चल के उससे मैनेज ना हो जाए। तो ऐसा अगर होता है तो सबसे बड़ी बात है क्या कि लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, और तो फिर जो है ना, फिर दूसरा किसी के साथ इस तरह घटना होती तो उसके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं मिलता है। इसीलिए अगर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपके साथ जुल्म हुआ है, तो उसको अंत तक, उस पर अंजाम तक पहुंचाने तक खड़ा रहे, किसी तरह की मैनेजिंग में ना रहे। और लोगों को सजग होने की जरूरत है। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उस अपनी आप बीती को वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। को भी सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाने का आदत लगाना होगा, इसको एक जन जागरूकता के रूप में लेना चाहिए। प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी जाना चाहिए। बिट्टू रावण भी लिख रहे हैं कि कई कभी सुधरेगा मेडिकल जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं जाएंगे, जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे, तब तक नहीं सुधरेगा। तब तक नहीं सुधरेगा। सभी लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। और जहाँ लगे कि अरे हम लोग क्या हैं, आम लोगों के ताकत से हम लोगों सड़क पर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। कोई हम क्या हैं, हम तोप थोड़ी ना है, हम जेसीबी थोड़ी नहीं कि हम कुछ कर लेंगे। सही बात। आम लोग सहयोग करेगा तो हम उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे और जो इनके ये होंगे उन तक संबंधित तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग यही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी जगह जहाँ जाइएगा तो इस प्रकार के जो लोग हैं, सब जगह लोग हैं।
सही बात है। घटना घटती है तब हम सभी चर्चा करना शुरू कर देते हैं, हम्म, लेकिन आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं निकलिएगा तो फिर बाकी सामाजिक कार्यकर्ता क्या करें, उनकी अपनी भी जिम्मेवारी है, पारिवारिक है। नहीं, पर फिर जानकारी के तो लिए नहीं है ना उसको, फिर नहीं, उसको कैसे आवाज जानकारी उठाएगा? भी नहीं है। जानकारी सही नहीं बात। है, जाहिर सी बात है। तो और भी किसी के भी साथ हम फिर आखिर में ये कहते हुए हम विदा लेना चाहेंगे कि जिसके साथ भी इस तरह की घटना कहीं भी होती है तो आप जितनी भी, चाहे जो आपको लगे कि फला आदमी हमको इंसाफ दिला सकता है, उस तक आवाज पहुंचाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। आजकल लोगों का नंबर भी सार्वजनिक बहुत सारे लोगों का रहता है, उस पर आप व्हाट्सएप पे भेजिए उस मामले को। तो जाहिर सी बात है लोग आपके साथ हुए जुल्म के खिलाफ में आवाज बुलंद करेंगे और आपको इंसाफ दिलाने में हर संभव मदद करेंगे। बाकी ये लोग, जो भी लोग आप लोग ये देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जो लोग बाद में इसको देखेंगे इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वे सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।